सोनम और राजा की शादी को लेकर के एक पर्ची की बात सामने आई है। इस पर्ची में एक ऐसा इत्तेफाक था जो राजा की मौत को टाल सकता था। राजा और सोनम के रिश्ते की इस पर्ची के बारे में रघुवंशी खानदान में कौन कौन जानता था, किसने क्या छुपाया, सब कुछ इस रिपोर्ट में बताते हैं। इंदौर का दो रघुवंशी परिवार, एक अशोक रघुवंशी का परिवार और दूसरा देवी सिंह रघुवंशी का परिवार। दोनों का इंदौर में बड़ा कारोबार है। अशोक रघुवंशी का ट्रांसपोर्ट का अपना बिजनेस है और देवी सिंह रघुवंशी इंदौर में प्लाईवुड का कारोबार चलाते हैं। दोनों रघुवंशी परिवारों का समाज में बड़ा रसूख है। दोनों परिवारों के बीच कोई रिश्ता नहीं था, लेकिन एक दिन दोनों परिवार आपस में मिलते हैं। नए रिश्ते की नींव रखी जाती है। अशोक रघुवंशी के बेटे राजा की शादी देवी सिंह रघुवंशी की बेटी सोनम से तय हो जाती है। 11 मई को धूमधाम से शादी होती है, लेकिन यही शादी दोनों परिवारों की बर्बादी का सबब बन जाती है। वजह बनती है अशोक रघुवंशी की बहू और देवी सिंह रघुवंशी की बेटी सोनम रघुवंशी। सोनम बहू बनकर आई, लेकिन कातिल बन गई। सोनम अंधी मोहब्बत में हत्यारिन बन गई। विडंबना देखिए, बेटी की साजिश का ना बाप को पता चला, ना भाई को बहन के षड्यंत्र की भनक लग पाई, ना सास बहू के फरेब को समझ पाई और ना ही पति राजा सोनम की नफरत को भांप पाया। राजा सोनम के नाजायज रिश्ते का शिकार बन गया। जब से दोनों परिवारों ने सुना है सोनम ने अपना जुर्म कबूल लिया है, दोनों रघुवंशी परिवारों पर दुख का पहाड़ टूट गया है। क्या है? हाँ, यस 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 माइक लगा दो। तुमको नहीं मालूम, टिकट के बारे में भी नहीं मालूम, तुमको मालूम कुछ नहीं मालूम। माइक लगा दो। तुमको नहीं मालूम ऐसा मालूम होता तो हम पढ़े क्यों लेते। सोनम ने कितना बड़ा गुनाह किया है, ये तस्वीर चीख चीख कर गवाही दे रही है। ये तस्वीर बता रही है कि भाई को बहन से कितनी नफरत हो गई है। ये तस्वीर चीख चीख कर कह रही है कि किसी को बहू देना, मगर सोनम जैसी बहू मत देना। दोनों परिवार रो रहे हैं और किस्मत को कोस रहे हैं। सोनम के भाई खुद को गुनहगार मान रहे हैं। शिलांग से इंदौर लौटे तो अपने घर नहीं गए, सीधे राजा के घर पहुंचे। सर अभी ये क्यों आए हैं गोविंद इनके भाई? गोविंद रघुवंशी जो है कल रात को 11 बजे एयरपोर्ट आया था। उसने मुझे कहा विपिन भैया मैं कल इंदौर आ गया हूँ, आज इंदौर आ गया हूँ और मैं कल आपके घर पे आऊंगा। मीडिया में आके बयान दूंगा कि मैं मेरी बहन गलत है, मेरी बहन ने जो गलत करा है उसको सजा फांसी मिलना चाहिए बस। तो ये गोविंद मान रहा है कि उससे गलती हुई है? गोविंद से गलती नहीं हुई है, गोविंद मान रहा है। गोविंद ने तो गलती मानी है। मेरी बहन ने जो गलती करी है उसकी सजा से सजा मौत होना चाहिए। जी, आप भी खुद गोविंद के साथ वहाँ पर ढूंढ रहे थे अपने भाई को, इस दौरान क्या लग रहा था? देखिए, जहाँ तक हम लोग दोनों जब तक साथ थे ना, जब तक गोविंद को मुझे जहाँ तक परख चुका हूँ 11 दिन में, तो गोविंद को कुछ बारे में पता नहीं था। इसी के लिए गोविंद जो मेरे साथ मेहनत कर रहा था मेरे बहन को ढूंढने के लिए, उसकी बहन को ढूंढने के लिए, उसको नहीं पता उसकी बहन ने खरीद क्या रखा था। सोनम के भाई गोविंद और राजा के भाई दोनों कारोबार छोड़कर शिलांग में राजा के कातिलों को तलाशने गए थे। बहन सोनम नहीं मिल रही थी, उससे भी तलाश रहे थे, लेकिन नहीं पता था कि जिसे वो ढूंढ रहे हैं वही मास्टरमाइंड निकलेगी, कातिल निकलेगी। हाँ, हत्या हुई है, उसकी सजा मैं खुद बोलूंगा कि दे और मैं खुद जाऊंगा सजा दिलवाने के लिए। बिल्कुल होना चाहिए, उसने हत्या करी है, उसको सजा होना चाहिए। और मैं तो बोलूं उसको डायरेक्टली कोई भी ऐलान ऐसा नहीं हो कि इतने दिन का है या साल की 50 साल की सजा है, उसको डायरेक्टली फांसी होना चाहिए। तो कबूल कर लिया, कबूल कर लिया है। सोनम को फांसी होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए साहब, गोविंद जी बिल्कुल होना चाहिए। और उसकी कार्रवाई मैं करूंगा। इस परिवार का
मैं सदस्य हूँ, मैं अपने आप को इस परिवार का सदस्य मानता हूँ। अच्छा। और जिस दिन मेरी बहन गई, मैंने इस परिवार को अपना लिया था यहाँ से, और वो चली गई, तो इसकी जिम्मेदारी अब मैं निभाऊंगा। सोनम और सभी आरोपी से मेघालय पुलिस जांच करने जा रही है, जिसके बाद राजा मर्डर के एक एक किरदारों का रोल पता चल जाएगा। लेकिन एक सवाल यह भी है कि ऐसा क्या था कि अशोक सिंह रघुवंशी को अपने बेटे राजा के लिए देवी सिंह रघुवंशी का खानदान पसंद आया। दरअसल रघुवंशी समाज में दोनों परिवारों का एक रुतबा था, दोनों परिवारों के कारोबारी स्टेटस भी लगभग सेम थे। इसलिए जब रघुवंशी समाज में राजा की शादी का जिक्र हुआ तो देवी सिंह के परिवार से सोनम का जिक्र सामने आया। इंदौर के रघुवंशी समाज में रामनवमी के मौके पर परिवार में एक रस्म होती है। कई रघुवंशी परिवार आपस में मिलते हैं और कागज के टुकड़े पर अपनी शादी योग्य बेटी या बेटे का बायोडाटा शेयर कर देते हैं। इसके बाद जिसे लगता है कि वो उसके मैच के लायक है तो वो उससे संपर्क करते हैं। ऐसे ही राजा और सोनम का रिश्ता तय हुआ था। दोनों परिवारों ने बायोडाटा पढ़ने के बाद राजा और सोनम को एक दूसरे के लिए पसंद किया था। फिर होली आई और राजा की मां अपनी होने वाली बहू के लिए खुशी के साथ कुछ कपड़े और मिठाई लेकर उसके घर गए। सभी लोगों ने हंसी खुशी एक दूसरे से बात की। 11 मई को धूमधाम के साथ सोनम और राजा रघुवंशी की शादी कर दी गई। दोनों परिवारों के जुड़ने की वजह भी उनका पारिवारिक और कारोबारी स्टेटस था। राजा रघुवंशी के परिवार में पिता अशोक सिंह और मां उमा रघुवंशी समेत 3 भाई हैं। बड़ा भाई सचिन रघुवंशी, मंझला भाई विपिन रघुवंशी और सबसे छोटा भाई राजा रघुवंशी था। राजा रघुवंशी के दोनों बड़े भाइयों की शादी हो चुकी है। तीनों भाई मिलकर ट्रांसपोर्ट का बिजनेस चलाते थे। अलग अलग कोचिंग संस्थानों में, स्कूल में, दफ्तरों में और होटल में इनकी गाड़ियां चलती थीं। सूत्रों के मुताबिक 4 बड़ी गाड़ियां समेत 3 छोटी गाड़ियां हैं। 3 लाख तकरीबन मासिक आमदनी है। 3 मंजिला घर है जिसके अंदर एक छोटा सा स्विमिंग पूल भी है। शादी के महज 5 दिनों बाद हत्या की प्लानिंग और 13 दिन बाद जिस मर्डर ने पूरे देश को सकते में डाल दिया, उस हत्याकांड की शुरुआत इसी घर से होती है। ये घर है राजा रघुवंशी का, जो अपनी पिता और माता समेत अपने 2 भाई और भाभियों के साथ यहां पर रहता था। ये 3 मंजिला घर देख रहे हैं, इस वक्त जरूर आलीशान नजर आ रहा है, लेकिन इसके पीछे की कहानी अपने आप में बहुत संघर्ष की है। जो पिता अशोक सिंह थे वो ट्रक चलाया करते थे। ट्रक चलाने से लेकर इतना बड़ा कारोबार उन्होंने अपने 3 पुत्रों के साथ खड़ा किया। सचिन, विपिन और राजा रघुवंशी जो 12वीं तक पढ़े थे, लेकिन अपने पिता का हाथ बटाया। ट्रक चलाने के कारोबार से लेकर वो यहां तक पहुंचे। रोड है कैट रोड से लेकर जहां पर उनके लड़के, छोटे लड़के की, सबसे छोटा लड़का था राजा रघुवंशी, जिसकी शादी तय हुई थी तकरीबन यहां से 11 किलोमीटर दूर, तकरीबन 35 से 40 मिनट का रास्ता है कुशवाहा नगर का, जहां के देवी सिंह रघुवंशी जी के घर उनकी शादी, अपने लड़के राजा रघुवंशी की शादी उनकी लड़की सोनम से तय की थी। 13 दिन के बाद 23 तारीख को इसी परिवार के रहने वाले सबसे छोटे बेटे राजा रघुवंशी की हत्या उसने अपने ही कर्मचारी, जो उसके यहां पर तमाम छोटे काम किया करता, एरेंड्स किया करता था, राज कुशवाहा और उसके 3 दोस्तों के जरिए कराई। ये 3 मंजिला मकान एक संघर्ष की पूरी कहानी बताता है। और एक संघर्ष फिर से शुरू हुआ जब सबसे छोटा बेटा, जिसे बड़ी उम्मीदों के साथ उन्होंने अपना ये पूरा ट्रांसपोर्टेशन का जो व्यवसाय था, छोटी गाड़ियों का, जिसमें तकरीबन 4 से 7 गाड़ियां तमाम कोचिंग्स में, स्कूल्स में और होटल इंडस्ट्री में लगी हुई हैं, उसका काम दिया था। उसकी नृशंस हत्या का पूरा प्लान बनाया गया। राजा 12th पास था और बाकी दोनों भाई भी बस इतना ही पढ़े। बताया जाता है कि राजा रघुवंशी के पिता अशोक सिंह बेहद गरीबी देखने के बाद यहां तक पहुंचे हैं। बस ड्राइवर से ट्रांसपोर्ट का बिजनेस खड़ा किया, अभी भी अपनी बस की ड्राइवरी करते हैं। राजा भी उनके ट्रांसपोर्ट के बिजनेस में हाथ बटाता था। सोनम के परिवार को पता था कि सोनम इस घर में जाएगी तो खुश रहेगी, ज्वाइंट फैमिली है, जिंदगी आसानी से कट जाएगी। सोनम रघुवंशी के परिवार का भी अच्छा खासा रसूख है, अपना बड़ा कारोबार है। सोनम रघुवंशी के परिवार में बड़े भाई गोविंद रघुवंशी, पिता देवी सिंह रघुवंशी और मां हैं।
तकरीबन 25 सालों से प्लाईवुड का कारोबार है। देवी सिंह रघुवंशी इंदौर के कुशवाहा नगर के रहने वाले हैं। पहले मध्य प्रदेश के गुना में रहते थे। प्लाईवुड के कारोबार में 8 से ज्यादा लोग नौकरी करते हैं। घर में 3 गाड़ियां हैं जो जगह जगह प्लाईवुड सप्लाई करती हैं। अपने वर्कर्स को तकरीबन 1 लाख रुपए सैलरी भी देते हैं। उनकी कंपनी डेकोरेटिव लेमिनेट को भी बनाती है। इसका कारोबार गुजरात के कई हिस्सों तक फैला हुआ है। गुजरात का पूरा बिजनेस गोविंद संभालते हैं। सोनम रघुवंशी ग्रेजुएशन करने के बाद MBA करना चाहती थी, लेकिन भाई के कारोबार में शामिल होकर बिलिंग अकाउंट्स में मदद करती थी और यहीं पर नौकरी करने वाले राज कुशवाहा से सोनम की मुलाकात हुई। राज कुशवाहा से नजदीकियां बढ़ी, जिसका अंजाम बेकसूर राजा को भुगतना पड़ा। सोनम रघुवंशी वो नाम जिसने अपने बीमार पिता और घर चलाने वाले अपने भाई को ऐसा बदनाम किया कि अब वो समाज को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे। इस वक्त इंडिया टीवी की टीम उसी सोनम रघुवंशी के घर के बाहर खड़ी है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। हालांकि ये बहुत सामान्य सा दिखने वाला मोहल्ला है, लेकिन इस पूरे मोहल्ले में ये घर आपको सबसे अलग दिखाई देगा और इसकी वजह भी है कि भले ही इस सामान्य से दिखने वाले मोहल्ले में ये पूरा परिवार रहता था, लेकिन सक्षम परिवार माना जाता है। पिता जो हैं देवी सिंह, उनका प्लाईवुड का कारोबार था, अच्छा कारोबार था। तकरीबन 10 से 12 कर्मचारी उस बिजनेस में लगे हुए थे। तमाम प्रकार की गाड़ियां थी और न केवल इंदौर बल्कि इंदौर के आसपास के क्षेत्रों में भी, गुजरात तक कहा जाता है कि इनके प्लाईवुड का व्यवसाय था। इसी व्यवसाय में सोनम रघुवंशी जो ग्रेजुएट थी, MBA करना चाहती थी, लेकिन अपने इस पैतृक बिजनेस में अपने भाई की मदद करने के लिए, गोविंद बड़ा भाई था, उसकी मदद करने के लिए वो चली गई। अकाउंटिंग से लेके तमाम जो जरूरी काम होते हैं उस कंपनी के, वो संभाला करती थी। इसी घर में रहते हुए सोनम रघुवंशी की शादी तकरीबन 4 से 6 महीने पहले जो है वो तय हुई। 11 फरवरी को रोका हुआ, 11 मई को शादी हुई और महज 5 दिनों बाद इसी घर में रहने वाली सोनम रघुवंशी ने वो प्लान बनाया जिसने पूरे देश को 17 दिनों तक हिलाकर रखा। दोनों परिवारों की जिंदगी तबाह हो गई, लेकिन जिस तरह से सोनम ने राजा के कत्ल के साथ साथ शादी जैसी पवित्र सोशल सिस्टम का कत्ल किया है, उससे इंदौर का पूरा रघुवंशी समाज नाराज है। और अब सब यही कह रहे हैं, बेटी देना सोनम जैसी मत देना, बहू देना तो सोनम जैसी मत देना। वगैरह तो सब अच्छी थी, पर अब क्या हम भी क्या सुबह जाते शाम को आते थे, दिन भर क्या हमको थोड़ी पता है। प्लाईवुड का बिजनेस तो मेरे को भी नहीं पता इनका काहे का, अपने को कुछ जानकारी नहीं बिजनेस की। वो लड़की कभी निकलते हुए दिखाई देती है? अब ऐसे तो देखो घर में रह रहे तो आना जाना तो सबका ही रहता है। अब क्यों जा रही क्यों आ रही? शान दिखती थी। हाँ बढ़िया लड़की थी, अच्छी थी, कोई दिक्कत नहीं, हंसमुख वगैरह सब थी। अब उसके बाद बाकी तो अपने को कुछ पता नहीं, किसी के दिल का राज अपने को नहीं मालूम। कुछ भी नहीं, छोरी थी नहीं ऐसी वो। अच्छा। पर आप जा कैसे लग रहा है? अच्छा। ऐसे नहीं था, और अपना तो क्या घर जैसे व्यवहार था, जाना आना रहता था हमारा था। बाकी कैसे लोग थे घर वाले? नहीं अच्छे थे घर वाले।